हाँ वो ड्राइंग Done? Any answers? Bank. Two banks are paid to balance.
बैंक कितना है वो? 4,32,000. Interest is not. 340, 100. 5,60,000. हाँ चारच है ना? Lost by there. I-16 आया था ना? 40 GB 5,60,000. 47. GB 5,60,000. हो गया? कैपिटल आउटर कॉलम 78,500. 34,500. कल है किसी का एग्जाम? What time? 3 to 5. We'll try to wind up the lectures by 2 o'clock. Sir. 294 100. 1 o'clock will wind up. आज काले हो चुका सर सेंटर भाई रिप्लेट नहीं ऐसा ही है। मैसेज सर खाली कितना गया कल है ना फिर we'll try to give 2 lectures. We'll wind up by 12. सर मजा मैथ्स लॉ रहेगा और मेरा रहेगा। या तो देखते हैं मेरा और राजीव सर का रहेगा लॉ। सर जल्दी बोलो ना We'll let you know. आज मैसेज करता हूँ। ये हो गया सर? हाँ। कब का हो गया? हमारी बीजी अजी 4-5 अजय का राहू ब्रेक not here. I'll leave you early if it is done.
रोहन सर के रोहन सर बेकल्ला पकड़ेगा बच्चा आपसे यार तुम लोग को उसमें त्रास होता है। हो गया सबका आंसर्स बोलो मुझे। डेटर का कितना आया बैलेंस? डेटर का शेयर था नहीं, कैश था। कैश कलेक्शन कितना आया? 6 लाख अपना क्रेडिटर का परचेज है। देन कैश तो अब्सकॉन्डेड है। कैश लॉस कितना आया? बैंक बैलेंस कितना है? जीपी 5,16,000 516 Check the answers. All of you now take some number 12. सर करेंट या कुछ नहीं देगा चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे सम नंबर 12 sum. See, I am discussing Ram carried on the business as a retail merchant. Please be quiet, guys. Ram carried on the business as retail merchant. He has not maintained regular books of accounts. 12 sum. However, he always maintained 10,000 in cash and deposited the balance into the bank account. इसका मतलब समझा? वो पता है हम करते थे 11th में एक्सेस कैश, एक्सेस ऑफ 10,000 डिपॉजिटेड विद बैंक। तो लास्ट में जब आप कैश बुक क्लोज करो तो लास्ट में डेबिट माइनस क्रेडिट करने का, 10 सब्ट्रैक्ट करने का, फिर कॉन्ट्रा मार देने का। बैंक टू कैश का कॉन्ट्रा होगा, ठीक है? ध्यान रखना। He informs you that ये हर एक डिटेल इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज रीड प्रॉपर्ली। He informs you that he has sold goods at a profit of 25% on sales. ये कौन सा प्रॉफिट है? नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट। ऑलवेज इट इज ग्रॉस प्रॉफिट। मार्जिन कभी भी ग्रॉस मार्जिन ही रहता है, नेट मार्जिन कभी भी सेम नहीं रहता, कीप्स ऑन फ्लक्चुएट। इट सेल्स गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल्स का मतलब क्या है पता है? सम में इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर सेल 1 लाख है तो अगर सेल्स 1 लाख है तो जीपी इज 25,000। डिड यू अंडरस्टैंड? तो इस सम में अपना बैलेंसिंग फिगर जीपी तो नहीं आएगा क्योंकि जीपी तो पहले ही मिल जाए। इट्स 25% ऑन सेल्स। तो अगर सेल्स 100 रुपए है तो प्रॉफिट 25%। कौन सा प्रॉफिट? हमेशा ग्रॉस मार्जिन है, परसेंटेज मतलब ऑलवेज ग्रॉस। स्टॉक में भी आप करते थे पता है, C+P SP, वो मार्जिन निकालते थे, ऑलवेज दे आर ग्रॉस मार्जिन। COGS प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, ऑलवेज द ग्रॉस मार्जिन। ओके, तो यहाँ पे जीपी तो दिया हुआ है, तो साला मिसिंग फिगर क्या? बाद में कैश इन हैंड। सेल परचेज है ना, कभी ट्रेडिंग से नहीं मिलेगा। सेल परचेज आपको हमेशा डेटर क्रेडिटर से मिलेगा, तो कुछ और हो आपको हिंट मिलेगा। स्टॉक कैश इन हैंड, देखो पता चलेगा। कैश इन हैंड बैलेंसेस दिख रहे हैं आपको दोनों? मुझे बताओ कैपिटल दिख रहा है कहीं पे भी? हाँ जी, कैपिटल दिया हुआ है, राम्स कैपिटल 3 लाख रुपीज। कैन यू सी दैट? तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। तो कैश इन हैंड का बैलेंस दिया है, क्रेडिटर्स कैश एट बैंक दिया है, डेटर्स स्टॉक इन ट्रेड ओपनिंग दिया है बेटा, क्लोजिंग नहीं। क्लोजिंग कहां से मिलेगा? ट्रेड मिलेगा। आइदर जीपी इज द बैलेंसिंग फिगर या फिर स्टॉक इज द बैलेंसिंग फिगर, दोनों में से एक समझ में आया? कुछ तो हिंट रहेगा, ऐसा नहीं है कि डबल मिसिंग फिगर आ गया। गाड़ी अटकने वाली नहीं।
अभी राम्स कैपिटल सुनो ध्यान से, ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है बीच में, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया है। क्यों? हम ढूंढेंगे ना इनर से आउटर। Analysis of bank passbook reveals the following information. Analysis of bank passbook gives you the hint कि ये सारे ट्रांजैक्शन बैंक से हो रहे हैं, चेक से हो रहे हैं। पेमेंट टू क्रेडिटर का अर्थ क्या हुआ, इसका एंट्री क्या होगा? क्रेडिटर्स टू बैंक। पेमेंट फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस का क्या होगा? बिजनेस एक्सपेंस टू बैंक। रिसीव फ्रॉम डेटर्स का क्या होगा? बैंक टू डेटर्स। लोन ऑफ 1 लाख टेकन का क्या होगा? रिसीव फ्रॉम डेटर्स का एंट्री क्या होगा? बैंक टू डेटर। लोन टेकन का एंट्री क्या होगा? बैंक टू लोन। और परसेंटेज साइन और लोन कब लिया आपने साल में? देखो 1 अक्टूबर, तो पिछले महीने का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक का एंट्री क्या होगा? बैंक। लिसन नाउ, he informs you that he paid creditors for goods 20,000 in cash and solution document. He paid creditors 20,000 in cash and salary of 40,000 in cash. What is the entry for paying creditors in cash? Creditors to cash. And salaries ka? Salaries to cash. He has drawn 80,000 in cash for personal expenses. Drawings to cash. During the year, Ram had not introduced any additional capital. Underline that. ये आपको बोलने का ट्राई कर रहे हैं कि अगर आपको इधर डिफरेंस आ जाए, सपोज लास्ट में बंद करो कैश बुक और इधर डिफरेंस आए ना, तो वो एडिशनल कैपिटल नहीं हो सकता। सरप्लस कैश इफ एनी इज टू बी टेकन एज कैश। All purchases are on credit basis. मतलब इधर भी कैश परचेज आने का सवाल नहीं। ऐसा नुक्स कॉर्नर में सब हिंट्स है, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। पॉइंट मिस करोगे, हिंट मिस करोगे। सिंपल, सारे पॉइंट्स ध्यान से पढ़ना है, उसको ट्रैक रखना है। घड़ी घड़ी सम के साथ करते करते भी पढ़ते रहना है, तो क्लिक होएगा कि भैया ये चीज है, ये चीज नहीं है। और एक ही आंसर रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको गेस वर्क करना पड़े। सम में कोई गेस वर्क नहीं। अगर आप अटक भी जाओ, रीड करो सम, हिंट मिल जाओ। ओके, दैट्स इट। मेक ट्रेडिंग पेयर है, यही बनाना पड़ेगा। डेटर क्रेडिटर कैश बुक है, ट्रेडिंग पेयर है, क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बनाने की जरूरत नहीं। चलिए साथ में करते जाइए, पढ़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। कॉलम ड्रॉ कर लो फास्ट। Next lecture is going to be your last lecture tomorrow for single entry. कल सिंगल एंट्री खत्म और रविवार को लेक्चर तो है, टेस्ट है ना, 2 टॉपिक का साथ में आएगा। सिंगल एंट्री और एक और टॉपिक है बोनस एंड राइट्स। वेरी सिंपल, एक लेक्चर में 2 लेक्चर में वेरी सिंपल। बोनस एंड राइट्स इशू इज वेरी सिंपल। फिर थोड़ा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस एंड डिबेंचर्स। लॉजिक से करो।
અમે તો વર્ષોથી જ notice કરીએ છીએ યાર. Come on, guys. Yeah, हो गया. देवांश केड़ा What? काय रे काय पण बोलले हमें बोल એટલે જ મને ચૂપ કરે છે. બધું લોનાવાલા સુધી સીમ ચાલુ છે. पिछला मैं भेज रहा हूँ कल पेपर्स आई फॉरगॉट टू सेंड તમે રોજ ભૂલી જ જાઓ. अरे वो ऑलरेडी सेंड किया हुआ था and resend again papers and solutions and resend again start solving पहले सेंड किया हुआ है RTPM वो तो मैं दूंगा वो है साइट पे दिया वो भी करना कहीं चलो सम नंबर कहाँ गया 12. Ram carried the business, did not maintain the books. He always had 10,000 in cash, deposited the balance in bank. Goods are sold at 25% profit on sales. Balances. सबसे पहला cash in hand. Opening cash in hand. एक effect will be the opening balance to balance BD. कितना था cash in hand 10,000. ठीक है? इसका दूसरा effect कहाँ जाएगा? लास्ट ईयर एसेट बट आर बी मेकिंग लास्ट ईयर बैलेंस. सर लास्ट ईयर का तो बैलेंस शीट दिया नहीं है, पिछले सब में था.